में जो 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उनके नतीजों के बारे में बात करेंगे। इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा, इंडिया गठबंधन का, और एनडीए का क्या प्रदर्शन रहा, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जो उनका ग्राफ गिरा था उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर गिरावट आई है, इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं नंदन सिंह मिश्र, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। 13 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें 4 सीट पश्चिम बंगाल की थी, 2 सीट उत्तराखंड की थी, 1 सीट बिहार की थी, 1 सीट पंजाब की थी, 1 मध्य प्रदेश की थी, 1 तमिलनाडु की थी और 3 हिमाचल की थी। इन 13 सीटों में जो चुनाव हुआ उसका परिणाम चौंकाने वाला है, क्योंकि जो मोदी विरोधी ताकतें थी यानी इंडिया गठबंधन, उसको 13 सीटों में से 10 सीटें मिली, यानी उनका प्रदर्शन 75% से ऊपर रहा। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीट मिली, उनका प्रदर्शन 15% के आसपास रहा। और निर्दलीय 1 सीट निर्दलीय को मिली, उनका भी प्रदर्शन करीब 10 के आसपास रहा। तो देखा जाए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद कोई भी जो लग रहा था कि मतदाता कहीं एनडीए की तरफ या मोदी जी के फेवर में फिर जाएं, तो ऐसा लगता नहीं है। और भी गिरावट आई है और भी नतीजे उलट आए हैं, और जो मोदी जी के खिलाफ जो माहौल पूरे देश में बना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें जो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, बीजेपी को 2 सीट मिली। वो 1 सीट मिली है उन्हें हिमाचल से, जहां उनको लोकसभा में वहां की 4 सीटें मिली थी, तो 1 सीट उनको इस बार उपचुनाव में विधानसभा की भी हिमाचल ने दी है। और दूसरी जो उन्हें सीट जीती है वो जीती है मध्य प्रदेश से। वहाँ से भी मध्य प्रदेश से वो पूरे 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, 100% रिजल्ट रहा था। तो वहाँ से उनको 1 सीट जीतने का मौका मिला। वहाँ से उनको 1 सीट, हिमाचल की हमीरपुर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी विजयी हुआ है, और मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा है। इन 2 सीटों पर बीजेपी का, और जो जीत का अंतर है वो भी बहुत कम है, यानी नेक टू नेक फाइट चली और उसमें बीजेपी का कैंडिडेट आगे निकल गया, बस इतना ही रहा। तो बीजेपी के लिए ये भी नहीं है कि उसने सीट जीतकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। जीतने के बाद भी वो कुछ एकदम नज़दीकी फाइट में जीती है। जहाँ इंडिया गठबंधन जीता, इसमें सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो हुई है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहाँ से रायगंज, बगदा, राणाघाट, दक्षिण और मनिकतला शामिल हैं। ये 4 सीटें पर उपचुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, और चारों की 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई। हिमाचल में 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, यद्यपि लोकसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और जो उपचुनाव हुआ था 3 सीटों पर, अभी उनमें से मात्र 1 सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट मिली कांग्रेस को। वो 2 सीटें कांग्रेस को जो मिली, हमीरपुर वाली सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, और कांग्रेस को मिली नालागढ़ विधानसभा की सीट और देहरा सीट। ये देहरा सीट पर हिमाचल के सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर थी, और नालागढ़ पर हरदीप सिंह बावा, इनकी जीत हुई है हिमाचल में। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव था। पंजाब की 1 सीट थी जालंधर पश्चिम। वहाँ पर जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, इनके प्रत्याशी लगभग 37,000 से भी ज़्यादा वोटों से विजयी रहा, और कांग्रेस, जिनके लोकसभा में यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन था, उनका प्रत्याशी 3रे नंबर पर रहा यहाँ से। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें सत्ताधारी डीएमके के प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रत्याशी को 54,000 से भी ज़्यादा वोटों से मात दी। उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश में ये क्या था कि दूसरे पार्टी के एमएलए को भी तोड़ के अपने दल में ले आए थे लोकसभा चुनाव में। तो 2 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, मंगलौर और बद्रीनाथ वाली सीट पर। तो वहाँ पर बीजेपी के दोनों जगह बीजेपी की हार हुई है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 422 वोटों से जीत हासिल की है। काफ़ी क्लोज फाइट रही, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, सत्ता की ताकत थी, और धनबल था, बाहुबल था। कई वीडियो वहाँ पर नजर आए जिसमें लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की,
और ये शिकायत करते हुए भी पुलिस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो भी देखे थे कि ज़्यादती हुआ, वहाँ पर फर्जी वोटिंग हुई है, बाहर से लोग आए हैं और आप उनको रोको, और पुलिस नहीं सुन रही थी, पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ऐसे उनके वीडियोज़ आ रहे थे। और एक वीडियो ऐसा भी आया था जिसमें एक लहलुहान था, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, और उसको लेके भी लोग बोल रहे थे कि हमको वोट देने से रोका जा रहा है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मंगलौर से 422 वोटों से हार गई। और जो सीट थी बद्रीनाथ की, यहाँ पर भी कांग्रेस का ही एमएलए था और लोकसभा चुनाव से पहले ठीक उन्होंने पाला बदल कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, इसलिए सीट खाली हो गई थी। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया। और सबसे दिलचस्प चुनाव हुआ बिहार में। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों को झटका लगा। यहाँ की रुपौली सीट थी, विधानसभा सीट, वहाँ पर उपचुनाव हुआ। वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह करीब 8000 वोटों से जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद से। और जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल की जो बीमा भारती थी प्रत्याशी, वो तीसरे नंबर पर रही। तो ये था वो चुनाव परिणाम जो 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव 13 सीटों पर हुआ था। तो ये जो एनडीए गठबंधन है, जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। और जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एक फिर बूस्टर का काम करेगा। और दूसरी चीज़, जो वो राज्य जैसे हिमाचल है, हिमाचल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीती थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, यद्यपि वहाँ पर उसकी सरकार भी है। तो ये 2 सीटें इस समय और निकालने में उपचुनाव में वो उसकी वहाँ पर राज्य सरकार को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ उनके जो आने वाले टाइम में भी उनके कॉर्पोरेट का मनोबल बढ़ेगा। उत्तराखंड में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि हमारा कोई विकल्प नहीं है और हमारे नज़दीक कोई नहीं है, तो इन 2 सीटों के उपचुनाव जीतने के बाद, जबकि राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो हर सीट में 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतराल से जीतने के दावा कर रहे थे, फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया। भले 500 सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, पर ये जो परिणाम रहा ये कांग्रेस के लिए उम्मीदें जगाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और बाकी पश्चिम बंगाल में भी और दूसरी जगह जो हुई इंडिया गठबंधन की जीत, वो इनके लिए इंडिया गठबंधन का मनोबल काफ़ी बढ़ेगा इससे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इससे बैकफुट में चले गया है और निश्चित तौर पर जाएगा। और जो आगे चर्चाएँ होंगी, जो चाहे मीडिया में चर्चा होंगी या दूसरी जगह चर्चा होंगी, इसमें उनको खुल के बोलने का मौका मिल जाएगा कि लोगों का जो जनमत है, जो लोगों का हुआ है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ है और एनडीए से लोगों का मोह भंग हो चुका है। इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।